सो हेलो गाइस, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप दूसरी वीडियो तक आ गए हैं तो मतलब कि आप एलिजिबल हैं दूसरा एक्सेल क्लास लेने के लिए, तो और इंटरेस्टेड भी हैं तभी तो आए हैं। तो हम क्या कहते हैं, देखिए इसमें एक्सेल में जो है हमारा दो फॉर्मेट होगा। एक टेक्स्ट होगा, एक नंबर होगा। मे भी पिक्चर भी हो सकता है, पिक्चर भी इंसर्ट होता है, इसमें कर सकते हैं। बाद में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे डेटा कुछ डालता हूँ। मैंने दे दिया। इसमें टेक्स्ट लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट लेते हैं। मान लो कि मैं ले लेता हूँ अपना नाम जावेद, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरे वाले कॉलम में, यहाँ पे मैं कुछ पुट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं भी क्लास डाल लेता हूँ, तो मैं क्लास 12th में हूँ, तो मैंने ये डाल दिया। अब ये दो डेटा जो हैं हमारे फिल हो गए हैं। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम लोग अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहें इसको ला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पहली बात ये हुई। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये पूरे पेज पे जो भी हमने लिखा हो, मान लो हमने कुछ भी लिखा हो और कुछ टाइप कर लिया, हमें क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमको डिलीट करना है। तो सिंपली डिलीट करने के लिए, जब सारी चीज़ों को हमको सिंपल डिलीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब कंट्रोल और ए प्रेस करूँगा ना, तो ये पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस ए मतलब ऑल हो जाता है। ऑल जो होते हैं वो सेलेक्ट मोड पे एक्टिव हो जाते हैं। अभी मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डिलीट करना है, तो सिंपली अपने कीबोर्ड से क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस कर देना। ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, जैसे कि हमने अब डिलीट कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ मैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को लगा कि ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो डायरेक्टली इसको डिलीट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बैक जाते हैं। तो बैक जाने के लिए आपको क्या होता है कि कंट्रोल जेड जब दाबेंगे ना, तो अंडू हो जाता है। तो मैं कंट्रोल जेड जैसे प्रेस करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अंडू हो गया। जो मैंने ये लिखा है ये अंडू हो गया। तो ऐसे करके आप इसको अंडो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये जो शॉर्टकट आ रहा है इसको बाद में देखते हैं पहले। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। मेरे को सिंपली अगर डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे था, मान लो मैं यहाँ आया, मेरे को सिंपल डिलीट करना है, मैं डिलीट प्रेस कर दूंगा तो ये डिलीट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने कुछ ऐसा लिख लिया और मैं इस पे आया, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करूँगा, मैं एक क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो सिलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करूँगा तो वो एडिट मोड पे चला जाएगा। यहाँ से मैं डिलीट करूँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एडिट मोड पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस करूँगा तो ये चीज़ें हट जाएंगी, तो यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी आप देखने कुछ शॉर्टकट चीज़ें जो हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको लगा, वो मैंने बताया आपको। और ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं मान लो एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, और मैं यहाँ ले लेता हूँ नेम, और ये हमारा सेकेंड जो होगा, यहाँ पे एज, यहाँ पे होगा फ़ोन नंबर, यहाँ पे होगा एड्रेस। तो मैंने कुछ ऐसे करके चार फॉर्मेट बनाया। अब इसको क्या करना है, मेरे को चाहिए कि मेरे को ये हेडलाइन होना चाहिए, कि पता तो चले भाई। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि जावेद, एज डाल दिया मैंने 25, फ़ोन नंबर मैंने मान लो कुछ भी डाल दूँ, करेक्ट तो नहीं डाल सकता ना भाई, तो फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस जो है मैंने डाल दिया गुड़गांव, डाल देता हूँ मैं एड्रेस, गुड़गांव डाल दिया मैंने एड्रेस। तो ये आपका पूरा सीट बन गया है। अब इसको क्या करना है, अलाइन करना। मान लो ये बैक साइड आ रहा है, मेरे को फ्रंट पे चाहिए, नंबर है, तो मान लो यहाँ से अलाइन करना है, तो मैं यहाँ से अलाइन कर सकता हूँ इसको। देखिए अब ये वाला है, तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से उसको डेटा को मैनेज करेगा, रखेगा। ये जो है, तो ये आपका पहला स्टार्ट, दूसरा मिडिल, फिर स्टार्ट। तो ऐसे करके चीज़ें हैं, कर सकते हो। ये मिडल में लेके आ रहा है, तो ये अलाइनमेंट हो गया। तो अलाइनमेंट तो आप इजी है, देख सकते हो, सीख सकते हो। ये मिडल अलाइन है, देखो इसमें नाम भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से अलाइनमेंट लेफ्ट है,
तो ये लेफ्ट से है, लेफ्ट से कर लेते हैं। तो अभी ये सही है। अब क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमें चाहिए था कि ये जो हमने दिया है ये तो यार हेडलाइन होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें तो हेडलाइन होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, तो मैं क्या करूँगा कि इन सारी चीज़ों को मैं हेडलाइन बना, तो मैं अगर एज पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको हेडलाइन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, बकेट है ये, कलर का बकेट है जिससे आप पेंट को उस पार्टिकुलर सेल पे फिल करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आया पेंट बकेट पे और मैंने कलर ले लिया ब्लू। तो ये देखो अब कितना बढ़िया ब्लू दिख रहा है, ये पूरा सेल जो है अपना ब्लू हो गया है। तो अब लग रहा है कि हाँ भाई ये हेडिंग है। तो इसको मेरे को पूरे को हेडिंग बनाना हो, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले सेल पे जाता हूँ और ये क्या है, ये जो है ये कर्सर मूव का है, तो मुझे मूव नहीं करना, मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से मेरे को पेंट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को कलर दे लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे ये ब्लू वाला भी चेंज हो गया, क्योंकि ब्लू वाला भी तो सेलेक्ट था इस रो में, तो उसको तो चेंज होना ही था। तो ऐसे करके आप एक हेडलाइन देकर एक कलर फिल कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी मैं इसको कलर रहने देता हूँ। ये देखिए हमारा अल्फ़ाबेट का जो कलर है वो चेंज हो गया। अब हमको इसको क्या करना है भाई, यहाँ से हमको ब्लैक लेना है, इनको ब्लैक लेना है। अब इसका अल्फ़ाबेट का भी कलर देखो चेंज कर लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको लेता हूँ, डार्क रहेगा तो बेटर रहेगा, मैं डार्क में ले लेता हूँ ब्लू। तो ये अब डार्क ब्लू कलर का आपका सेव हो गया है। तो ऐसे करके हम लोग इसका मेन हेडिंग भी दे सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे और भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया मैंने सोनू 45, फ़ोन नंबर, एड्रेस में डाल लेता हूँ कुछ भी, यहाँ से राजू, और यहाँ पे एज में 34, फ़ोन नंबर, एंड यहाँ पे एड्रेस में कुछ डाल लेता हूँ। ये हमारे पास 4 चीज़ें हो गई। तो अब ये क्या है, हमारा ये जो है ये बॉर्डर बनाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बॉर्डर में एक पार्टिकुलर ग्रुप बना सकते हैं बॉर्डर के हेल्प से। मैंने इस पर सिलेक्ट किया और मैंने सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्या हो चुकी हैं, सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ बॉर्डर पे और मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ। यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हो, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से कोई भी ले सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं ले लेता हूँ, मान लो ये थिक आउटसाइड बॉर्डर ले लेता हूँ, इसमें समझ में आएगा थोड़ा। तो ये देखिए ये जो लाइन है ये क्या हुआ है, थिन होता है। थिन मतलब बहुत पतला, और थिक मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये थिन है और ये क्या है, थिक है। तो ये अब क्या हो चुका है, थिक हो चुका है। तो अब देखिए हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉर्डर बन चुका है। तो ऐसे करके आप लोग बॉर्डर को बना सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, बॉर्डर को मान लो मैं चाहता हूँ इस बॉर्डर को डिलीट कर दूँ। बॉर्डर को बाद में डिलीट करना बताता हूँ, पहले देखते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को अगर डिलीट करना हो एक साथ, तो मैं इन सारी चीज़ों को करता हूँ सेलेक्ट, और ये हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेलेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि डिलीट बटन जब प्रेस करता हूँ, ओ भाई तो डिलीट किया तो मैंने, ये तो सिर्फ डेटा जो है हमारा डिलीट हुआ है और फॉर्मेट तो ऐसे ही रह गया। और फिर आपको लगता है कि नहीं वो डेटा मेरे को चाहिए, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो ब्रो, आ जाएगा डेटा। तो कंट्रोल जेड प्रेस किया मैंने, फिर से डेटा आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मुझे इस वाले का कलर, अब भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, लोग कहते हैं कि यार इसको हटाऊं कैसे, डेटा तो हट जा रहा है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया डिलीट कर दिया, अब ये कलर कैसे हटेगा, डिलीट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर का, यहाँ से अगर क्लियर करोगे ना, तो इसमें देखो दिया हुआ है क्लियर ऑल। तो ये पूरी सारी चीज़ें उस सेल की जितनी भी ए टू जेड चीज़ें होंगी सारी की सारी उनको हट ही जाना है, ये होगा। दूसरा क्या है, क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट क्लियर क्या होगा, जो उसका फॉर्मेट है वो डिलीट होगा। जैसे मैंने फॉर्मेट क्या है, मैंने कलर दे रखा है उसमें, वो वाली डिलीट हो जाएगी। और क्लियर कंटेंट, तो क्लियर कंटेंट जो होता है ये कंटेंट डिलीट करेगा। तो जो हमने कंटेंट तो पहले ही डिलीट कर दिया है,
तो ये सिर्फ कंटेंट डिलीट करेगा। तो हमको क्या करना है, क्लियर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ से सिंपली कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट। देखिए फिर से वाइट कलर का हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हो। वाइट कलर का हो गया, मैंने इसको कंट्रोल जेड कर लिया, अंडू, फिर हो गया। इसको और भी डिलीट करने के लिए सिंपली हम इधर से आते हैं और मैं राइट प्रेस करता हूँ माउस का, और मैं राइट प्रेस किया और यहाँ से देखिए आपका डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिलीट पे शिफ्ट से लेफ्ट से डिलीट कर, शिफ्ट से अप डाउन डिलीट करना है, या ये इंटायर कई सारी चीज़ें इसमें दे रहा है, इसके हिसाब से आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया भाई। तो अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, और मैं आता हूँ यहाँ क्लियर पे और मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें, जो डेटा था हमारा, ये जो है हमारी फॉर्मेट की जो आउटसाइड बॉर्डर का भी था वो भी चला गया, कंटेंट भी चला गया, कलर जो फिल किया था वो भी चला गया, फॉर्मेट सारे चले गए। तो ऐसे करके हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है, हम लोग इसको डेटा को रख ही लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और बनाऊंगा एक और, मैं बनाऊंगा यहाँ पे सौरभ लिख लेता हूँ मैं, और सौरभ भाई का एज जो है वो मैं देता हूँ था 54, और यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका मैं पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ उनका दिल्ली, और मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, सेलेक्ट कर दी। अब मेरे को क्या करना है, ये वाली चीज़ें हैं, ये नाम जो है मेरे को रिप्लेस करना है। तो मैं इस नाम को सिंपली उठा के, इस नाम को मैं यहाँ से मूव करता हूँ, और मूव करके मैं ला देता हूँ राजू वाले कॉलम पे, और राजू को मुझे इससे रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि आपका पहले से ऑलरेडी एक डेटा है वहाँ पे, तो आप क्या इसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा यस, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से राजू को हटा के सौरभ शिफ्ट हो गए यहाँ पे, और अपना एज भी उन्होंने कम कर लिया यहाँ पे। तो ऐसे करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे चाहिए कि भाई ये पूरा जो है कॉलम जो है, इसका डेटा जो है रो का, वो मेरे को पूरा इसमें चेंज चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इनको करता हूँ मैं मूव। अब इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ मूव, और मैं लेके आता हूँ इस वाले पे, सोनू पे। तो मैं सोनू पे जब क्लिक करता हूँ तो फिर वही पूछ रहा है भाई ऑलरेडी डेटा है क्या, आपसे रिप्लेस करना चाहते हो, मैं बोलूँगा ओके। तो देखिए अब सौरभ जी है जो यहाँ आ गए हैं, और हमारे पिछले कौन से थे भाई, पिछले भाई सोनू जी हमारे गायब हो चुके हैं। तो ऐसे करके हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं ये वाला जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे को अभी नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट बटन कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे यूज करते हैं शॉर्टकट बटन को। तो हमें चाहिए कि यार हमको शॉर्टकट बटन चाहिए हमको, तो लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, मैं क्या करता हूँ कि सिंपली एल्ट प्रेस कर देता हूँ। तो अब एल्ट प्रेस किया तो मैंने देखो यहाँ पे शॉर्टकट देने लगा सिर्फ एक ही बटन प्रेस करने पे। अब क्या दे रहा है यहाँ पे, एफ से फाइल, एस से होम, एन से इंसर्ट, तो ऐसी चीज़ सारी चीज़ें ये देने लगा है। अब क्या कह रहा है, ये इंसर्ट एन, मेरे को एन अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट वाले पेज पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एन प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए ये इंसर्ट वाले पे आ गया है। मैंने एन किया शॉर्टकट, एन से मैं इंसर्ट पे आ गया हूँ। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इसको डायरेक्ट ला सकते हो, कर सकते हो। तो इसमें से मैं कोई भी बटन अगर प्रेस करूँ, A1 कर दूँ या कुछ भी, जो ये सारी चीज़ें पी टी, टी से टेबल, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो वो बन जाएगा। मैं मान लो टी प्रेस कर देता हूँ, टी, तो ये क्या कह रहा है कि भाई टेबल इंसर्ट करा रहे हो, देखिए देखो ये कैसे, अब ये सारी चीज़ें चक्कर लगा रहा है इसके। मैं ओके कर देता हूँ, ओ भाई ये तो टेबल प्रेस हो गया, ये तो हमने एक टेबल बना लिया। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया। तो ऐसे शॉर्टकट बटन भी यूज कर लेते हैं हम लोग। और मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, इसको मैं चेंज करता हूँ। अभी मैं इसको रियल नाम देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको ले लिया, सौरभ भाई को ही रख लेते हैं इसमें डब्बे में, सेल में, तो सौरभ को रख लिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
चेंज कर लेता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ रखूँगा गोलू, गोलू भाई को रखूँगा। अब क्या होता है कि मेरे को चाहिए नहीं, मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, पहले सौरभ भाई आ गए, क्योंकि अभी हमने सौरभ भाई को पहले रखा था। वो क्या करता है कि जो पिछला डेटा होता है ना, कंटेंट, उसको लेके आता है, कहता है कि स्किप कर दो इसको, ये सही नहीं है, पीछे भेजो इसको, पीछे वाला जो था वो सही था, इसको हटाओ। तो ऐसे करके वो हटा लेता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे किया, अब मैं ये ले लेता हूँ कुछ इस टाइप का, कर लेता हूँ क्लिक, फिर मैं इस पर आता हूँ, फिर मैं स्किप कर देता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको एडिट मोड पर ले जाऊँगा, सीधे स्किप करूँगा, तो ये सीधे सौरभ पे आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। और यहाँ पे मैंने किया इनको बैक स्पेस, और मैंने कुछ ऐसा नाम लिख लिया, फिर मुझे नहीं, ये नहीं, पिछला वाला ही सही था, ठीक है, सोनू आ गए। तो ऐसे करके आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भाई यार लाइक कर दो यार, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलना। और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे यार तभी तो अपना भी थोड़ा काम चलेगा ना। इतना मेहनत करके इंसान टाइम दे रहा है ना, तुम्हारे लिए टाइम निकालना ना कुछ ना कुछ। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।